एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़फुल होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल, वो हम पढ़ेंगे। दीज आर द फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल अंडर द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब जो अर्थ है, आपको पता है अर्थ जो है हमारे, उसमें 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो अपर लेयर होती है अर्थ की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल किस तरीके से बनते हैं वो हम देखने वाले हैं कि क्या होता है कि जो प्लांट और जो एनिमल होते हैं वो दब जाते हैं, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है उस पर दब जाते हैं। अब आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अवेलेबल होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई वहाँ पे होता है। तो क्या होता है, उसी से बनते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है फॉसिल फ्यूल बनने का, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि लाखों करोड़ों साल के बाद में जो है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। अब जो है फॉसिल फ्यूल को की 3 फॉर्म हम बोल सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। या तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या पेट्रोलियम में, या फिर नेचुरल गैस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने पढ़ा ही होगा पेट्रोलियम जो है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती हैं या इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो पेट्रोलियम है या फिर कोल है, नेचुरल गैसेस है, हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं, इन्हीं से हमें एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल अल्टीमेटली क्या है, एक तरीके का सोर्स होता है एनर्जी के लिए। ठीक है, ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो वो होता है सन। किस तरीके से, जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें, हम एनिमल की बात करें, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट ऑफकोर्स सन से ही मिलेगी, तो जो प्लांट है वो सन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अपनी जो एनर्जी है वो सन से लेते हैं। जो हर्बीवोरस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट यानी कि वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सन पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम भी क्या है, डिपेंड करते हैं वेजिटेशन, प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं, और जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सन की हेल्प से। तो इनडायरेक्टली हम भी जो डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सन पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए जो सन है उसको क्या बोला गया है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आफ्टर ऑल किस पे डिपेंड करते हैं, सन पे डिपेंड करते हैं। अब जो प्लांट है वो भी अपनी एनर्जी सन से लेते हैं, एनिमल भी अपनी एनर्जी सन से लेते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि जो एनिमल होते हैं और जो प्लांट होते हैं उन्हीं से फॉसिल फ्यूल बनते हैं जब वो अर्थ क्रस्ट में दब के रह जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स फॉसिल फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो भी कैसी एनर्जी है, सन से ली हुई एनर्जी ही है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो फॉसिल फ्यूल होता है बहुत ही कॉमन तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आप देख लीजिए वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है हर। ठीक है, हमारे घरों में भी हम डेली यूज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, और आज के टाइम में तो इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों की जो लाइफ थी वो स्लो थी। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल अगर वो करते थे तो या तो बाई फुट करते थे या किसी और मीडियम से करते थे। लेकिन आज के टाइम में आप देख सकते हो थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए भी हमें किसी व्हीकल का ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि व्हीकल जो है वो बिना पेट्रोल डीजल के तो चलेगा नहीं। इसका मतलब हर दिन जो है पेट्रोल और डीजल का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकसान यहाँ पे ये है कि जब भी ये चीज़ें बर्न होती हैं, डेफिनेटली एनर्जी तो वहाँ से मिलती है, लेकिन ये पोल्यूशन भी कॉज करती हैं। वो किस तरीके से वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये पढ़ने वाली है कि इनका इस्तेमाल जो है आज की टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे ये रीज़न क्या है, एक तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है कोल और पेट्रोल का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। ठीक है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम पढ़ रहे हैं सबका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण जिस तरीके से हो रहा है और लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल जैसे चेंज हो रही है। ठीक है, टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम इनका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि हम टोटली इन पे डिपेंड करने लगे हैं। ठीक है, तो या तो इनका कुछ अल्टरनेटिव सोर्स हम निकालें या फिर इनका इस्तेमाल जो है वो मिनिमाइज़ करें, ऐसा कुछ जो है इसका सोल्यूशन निकालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है की फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है,
नॉन रिन्यूएबल सो मस्ट बी यूज़ केयरफुली। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं पेट्रोल कोल, ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कहने का मतलब ये जो है बहुत टाइम की बात बनेंगे, इनको ऐसे नहीं है कि 2 दिन में तैयार हो जाते हैं, इनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने के लिए। तो ये हमारे पास में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल जो है हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेज। अब जब भी ये कोल या पेट्रोल या कुछ भी बर्न होता है तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा और सॉइल पोल्यूशन भी होगा। वो किस तरीके से, जब भी कोल बर्न होगा या पेट्रोल बर्न होगा, वो क्या करते हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं कार्बन का, ठीक है, नाइट्रोजन का और सल्फर का। अब जो ऑक्साइड फॉर्म है क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में जा करके एक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है, एनवायरनमेंट में इस तरीके से घूमती रहती है। अब जब भी बारिश होगी क्या होगा कि वो जो गैसेस होती हैं वाटर के साथ में मिक्स हो करके अर्थ पे आएगी, ठीक है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी भी वहाँ पे इफेक्ट होगी, पानी भी इफेक्ट हो गया, एयर तो पहले से इफेक्टेड थी ही। इट मीन्स इसने क्या किया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, तीनों ही पोल्यूशन कोज कर रहे हैं ये, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी यहाँ पे ख़राब हो गई, इफेक्ट हो गई, इट मीन्स वेजिटेशन, उस पर भी जो है इफेक्ट पड़ेगा, तो लाइफ को भी इफेक्ट करेगी। तो एक तरीके से साइकिल यहाँ पे चल रही है, ठीक है। एक चीज़ इफेक्ट हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, उसने धीरे धीरे सारी चीज़ों को इफेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, फाइनली हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन तीनों ही पोल्यूशन को ये कोज कर रहा है। तो हमें ज़रूरत यह है कि इनका यूज़ या तो मिनिमाइज़ किया जाए या तरीके से किया जाए, ठीक है। हम बंद नहीं कर सकते इनका इस्तेमाल, वो इसलिए क्योंकि हम इन पे टोटली डिपेंड करते हैं आज के टाइम में। हालांकि अल्टरनेटिव सोर्स हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में इतना एडवांस नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से स्किप कर दें, ठीक है। और अगर अवेलेबल भी हैं तो हमारे लिए यानी कि आम जनता के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स डिस्कवर, यानी कि कुछ ऐसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हम निकालें ताकि इनका जो इस्तेमाल है मिनिमाइज़ कर सकें, या इनकी जगह कुछ और तरीके से हम एनर्जी को बना सकें, ठीक है। पहला आता है हाइड्रो पावर। आपने हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में सुना होगा। एक्चुअली में क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पे हाइड्रो यानी कि पानी, ठीक है, वाटर से हम किस तरीके से एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने बांध देखे होंगे बड़े बड़े, जहाँ पे क्या होता है कि रिवर जो है उसका वाटर को रोका जाता है, उसके मतलब लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है। अब क्या होता है, जो डैम होते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गेट लगा होता है, जब आप उसको खोलते हैं बहुत ही हाई स्पीड से वाटर वहाँ से आता है। अब आप देख सकते हो जब बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी आता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक जनरेटर लगा होता है, ठीक है, एक टरबाइन वहाँ पे लगा होता है। जब वो टरबाइन घूमता है तो जनरेटर एक्टिव हो जाते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, पानी से एनर्जी को प्रोड्यूस किया, पानी से क्या किया हमने, लाइट प्रोड्यूस की, ठीक है। आपके घरों में जो लाइट हमें हमारे घरों में जो पहुंचती है वो क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट से बनी हुई एनर्जी ही हमारे घरों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉसिल फ्यूल की जगह क्या इस्तेमाल किया हमने, हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है। विंड पावर, यानी कि यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, विंड, पवन चक्की का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उस तरीके से हम एनर्जी बना सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट आता है सोलर एनर्जी, ठीक है। तो आज के टाइम में जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि सोलर एनर्जी को हम किस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था ये अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, तो इसको जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितना तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो उतना बेटर है। इससे किसी भी तरीके को पोल्यूशन नहीं होता। ये तीनों चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं इनमें किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और बहुत ही हाई क्वांटिटी में आप एनर्जी बना सकते हो और किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इफेक्ट होती हैं, और किस तरीके से हम इनके अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।